हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रैक्शन मोटर एंड देयर कंट्रोल। अगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, स्टेट द डिज़ायरेबल फीचर ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, फीचर ऑफ ट्रैक्शन मोटर आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मीन्स ट्रैक्शन मोटर का जो फीचर होता है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो कौन से दो ग्रुप हैं? उस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का नाम है मैकेनिकल फीचर एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिकल फीचर। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं हम लोग। तो मैकेनिकल फीचर में क्या होता है? द ट्रैक्शन मोटर मस्ट बी टोटली इनक्लोज टाइप टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, वाटर, मड etc। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि मैकेनिकल फीचर में जो ट्रैक्शन मोटर जो होगा वो मतलब कि पहला तो वो इनक्लोज टाइप का होना चाहिए, टोटली इनक्लोज टाइप होना चाहिए, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। किससे? कोई भी गंदगी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। गंदगी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। फिर डस्ट वगैरह, ठीक है, जो बाहर से डस्ट हो रहा है। फिर पानी वाटर प्रूफ टाइप होना चाहिए, ठीक है। मड मीन्स कीचड़, कीचड़ वगैरह से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें हम लोग। ये होता है मैकेनिकल फीचर। और ट्रैक्शन मोटर का वेट भी कम होना चाहिए, जिससे कारण ट्रेन का जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ेगा। वही सेकंड में यही लिखा हुआ है, द वेट ऑफ ट्रैक्शन मोटर शुड बी मिनिमम सो डैट लोड कैपेसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस। ट्रैक्शन मोटर आर रोबस्टनेस टू विथस्टैंड कंटिन्यूस वाइब्रेशन। ट्रैक्शन मोटर जो होगा रोबस्टनेट होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कंटिन्यूस वाइब्रेशन को विथस्टैंड कर सके। एंड इलेक्ट्रिकल फीचर देखते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इलेक्ट्रिकल फीचर में जो होता है क्या है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। और कैपेसिटी टू विथस्टैंड टेम्प्रेरी टेम्परेचर, ठीक है। और इसका कैपेसिटी होता है विथस्टैंड करने का टेम्प्रेरी टेम्परेचर को। और इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको मतलब इसका स्पीड कंट्रोल में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल होता है। और ये सूटेबल है पैरेलल रनिंग के लिए, पैरेलल रनिंग के लिए सूटेबल है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अगर इलेक्ट्रिकल फीचर देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का भी सुविधा मिलता है हम लोग को। और जो है कैपेसिटी टू विथ स्टैंड वोल्टेज वेरिएशन, वोल्टेज वेरिएशन को भी विथ स्टैंड करता है। अब सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर ओवर डीसी शंट मोटर। मीन्स डीसी सीरीज मोटर अच्छा है किससे? एज कंपेयर टू डीसी शंट मोटर। क्यों अच्छा है ये देखते हैं। तो डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए वो मतलब कि हैवी लोड को चलाने के लिए वो सूटेबल नहीं है। इसी कारण ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि डीसी सीरीज़ मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसीलिए हम लोग ट्रैक्शन मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको ये समझ सकते हैं, टॉर्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है सीरीज़ शंट में केस में। और जो टॉर्क जो होता है वो हाई होता है सीरीज़ के केस में, और शंट के केस में कम होता है, कम होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज लेस, हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर हैवी लोड इज ड्रिवन, एंड हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रैक्शन सिस्टम। एंड डीसी सीरीज मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज़ वेरी हाई, हैंस इन ट्रैक्शन सिस्टम डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड। इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डीसी सीरीज़ मोटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, डीसी शंट का क्यों नहीं करते हैं। बस इसमें एक ही डिफरेंस है टॉर्क का, जो कि टॉर्क हम लोग का डीसी शंट मोटर में कम लगता है, और डीसी सीरीज़ में हम लोग का टॉर्क का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। टॉर्क इसमें बहुत ही हाई रहता है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। देयर आर फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर इन ट्रैक्शन सिस्टम विच आर गिवन बेलो। मीन्स हम लोग का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है डीसी सीरीज़ मोटर का, जो कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीसी सीरीज़ मोटर डेवलप वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम। मीन्स डीसी सीरीज़ मोटर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टॉर्क को डेवलप करता है, ठीक है, मीन्स प्रोड्यूस करता है। और वही हाई टॉर्क को ट्रैक्शन सिस्टम को ज़रूरत भी है हाई टॉर्क का। और डीसी सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट लो स्पीड एंड लो टॉर्क एट हाई स्पीड। मीन्स डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि हाई टॉर्क प्रोड्यूस तो करता है लो स्पीड पे, पर
लो टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है हाई स्पीड। अगर ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, हाई है, तो बहुत कम टॉर्क लगाएगा, अगर ट्रेन का स्पीड कम है तो ज़्यादा टॉर्क लगाएगा। इसीलिए इन डीसी सीरीज़ मोटर टॉर्क डिपेंड ऑन द करंट, इसीलिए डीसी सीरीज़ मोटर में टॉर्क जो है वो करंट पे डिपेंड किया होता है। यहाँ पे टी ए जो होता है 0.159 मल्टीप्लाई बाय 5ZPA डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे आई ए। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को, और नोट्स को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इन सीरीज़ के, अगर ये सीरीज़ केस में होगा, सीरीज़ केस में जो होता है वो करंट जो होगा वो 5 के बराबर होगा, तो टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 एम करंट। ठीक है, आइए, और सीरीज़ केस में है तो 5 बराबर होगा, तो आइए और आइए मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जब बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट जो है 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 5 की जगह हम लोग आइए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए थे, इसीलिए टॉर्क जो होगा वो आइए का स्क्वायर होगा, मीन्स करंट का। और शंट केस में टॉर्क जो होगा वो भी करंट के, इसीलिए हम लोग का आई जो होगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, शंट केस में आइए होगा और सीरीज केस में आइए का स्क्वायर। तो टॉर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, मीन्स इसमें ये समझे हम लोग कि टॉर्क जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के इंडिपेंडेंस है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेगा। स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज़ कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड, मीन्स डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने का कुछ मेथड है। यहाँ फर्स्ट मेथड है फील्ड डाइवेटर, सेकेंड है आर्मेचर डाइवेटर, ठीक है, और थर्ड है टैप्ड फील्ड कंट्रोल। ठीक है, आपको 3 समझ में आ गया होगा, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर और टैप्ड फील्ड कंट्रोल। और कम्यूटेशन इज ईजिली इन डीसी सीरीज मोटर, इसमें जो कम्यूटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है डीसी सीरीज मोटर में, और इसका स्पीड कंट्रोल भी ज़्यादा इजी रहता है। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो इसका वर्किंग भी देखते हैं हम लोग। सिंगल फेस रिक्वायर्ड सिंगल फेस सप्लाई, मीन्स सिंगल फेस है तो उसको सिंगल फेस सप्लाई की ही ज़रूरत होगी। इट हैज़ सिमिलर कंस्ट्रक्शन एज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बट वाइंडिंग यूजेस सिंगल फेस सप्लाई, मीन्स ये जो है ये 3 फेस इंडक्शन मोटर के जैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन है, पर इसका जो वाइंडिंग होता है वो सिंगल फेस सप्लाई होता है। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हम लोग होता है क्या है, पहला तो ये इसको सिंगल फेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन 3 फेस इंडक्शन मोटर से मिलता जुलता है, और इसका वाइंडिंग सिंगल फेस होता है। और इसमें एक स्टार्टर कॉइल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर रिसीव करता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, और सप्लाई को स्प्लिट करता है, तोड़ता है भाग में इन 2 फेस बाय द यूज़ ऑफ कैपेसिटर के हेल्प से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज स्टार्टर कॉइल विच रिसीव्स इलेक्ट्रिकल पावर एंड क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय स्प्लिटिंग द सप्लाई इन 2 फेज बाय द यूज़ ऑफ कैपेसिटर। देयर इज स्क्वायरल केज रोटर in which EMF induced and current flow through it, and starting torque. Single phase induction motor has less starting torque as compared to 3 phase induction motor. मीन्स इसमें एक स्क्वायरल केज होता है, मीन्स स्क्वायरल केज मतलब कि समझने की मतलब वो पिंजरा, मोटर भी आपका ऐसा ही होता है ना, ऐसे करके यहाँ मोटर निकला हुआ रहता है और इसका जो पत्ती रहता है वो टेढ़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो टेढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कॉइल ज़्यादा लगे। तो इसमें एक स्क्वायरल केज होता है, ठीक है, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट फ्लो जो होता है, और इससे कारण मतलब कि हम लोग का रोटेशन चालू हो जाता है। ठीक है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होता है वो घूमना चालू कर देता है, और इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही कम होता है किसके कंपेयर में, 3 फेस इंडक्शन मोटर के कंपेयर में। इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे है। मीन्स इसका मतलब ये होता है व्हेन 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टार्ट स्टेटर वाइंडिंग इट क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन रोटर एंड हैंस टॉर्क इज डेवलप ऑन रोटर बाय द म्यूचुअल इंडक्शन फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ऑफ द रोटर। मीन इसका मतलब ये होता है जब हम लोग 3 फेज सप्लाई हम लोग स्टेटर वाइंडिंग पे देंगे
तो उसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर पे हम लोग का क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसके हेल्प से होता है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है, किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऑफ रोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इफ़ कैपेसिटर आर नॉट यूज्ड। मीन्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होगा वो खुद से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर हम लोग का कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करते तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो खुद स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इन स्टेटर देयर इज़ एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू कैपेसिटर। मीन्स स्टेटर में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है जिसको हम लोग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्रिएट टॉर्क एंड देन रोटर स्टार्ट रोटेटिंग। मीन्स इस कैपेसिटर के कारण जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है वो टॉर्क क्रिएट करता है और रोटर हम लोग का रोटेटिंग मीन्स रोटेशन पे आ जाता है, मीन्स सेल्फ मतलब खुद से। दिस इज कॉल्ड डबल फील्ड रिवोल्यूशन थ्योरी। इसको हम लोग डबल फील्ड रिवोल्यूशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या बोलते भी है। डबल फील्ड रिवोल्यूशन थ्योरी रोटेट्स द रोटर इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स डबल फील्ड रिवोल्यूशन थ्योरी ये बताता है मीन्स रोटर जो होगा वो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो 5th सेम का मशीन 2 इंडक्शन मोटर का लेक्चर आप अच्छे से देखें। वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसमें आपको डायग्राम वगैरह के साथ मिलेगा। वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली कंसिस्टेड ऑफ स्टेटर एंड रोटर। मीन्स 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें स्टेटर भी होता है और रोटर भी होता है। स्टेटर कैरीज कॉइल विच इज स्टेशनरी एंड रोटर आर रोटेटिंग पार्ट। मीन्स स्टेटर जो होता है वो कॉइल को कैरी करता है, मीन्स कॉइल रहता है स्टेटर में, और जो कि स्टेशनरी रहता है और जबकि रोटर वो एक रोटेटिंग पार्ट, मीन्स रोटर घूमता है, ठीक है, और स्टेटर घूमता नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो भी फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही काम करता है। द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रिसीव 3 फेज सप्लाई एंड क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है वो 3 फेज सप्लाई को रिसीव करता है, ठीक है, बाहर से जो सप्लाई हम लोग का आता है वो स्टेटर पे आता है और जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के कारण हम लोग का रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी कारण हम लोग का करंट जो फ्लो होता है रोटर में, और यही रोटर करंट के कारण हम लोग का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है टॉर्क का, और जिसके कारण रोटर हम लोग का घूमता है। और रोटर जब हम लोग का घूमता है तो टॉर्क, और जो हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जबकि सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर के कंपेयर में। तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें एक रोटर होता है, ठीक है, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, ठीक है। तो स्टेटर में हम लोग का करंट अगर मान लेते कि अगर बाहर से हम लोग का सप्लाई आ रहा है, ठीक है, बाहर से सप्लाई आ रहा है तो पहले तो वो स्टेटर पे गया, ठीक है, जब वो स्टेटर पे गया तो स्टेटर रिसीव किया सप्लाई को। अब इसमें जब ये सप्लाई को रिसीव किया तो इसमें क्या, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसके कारण हम लोग क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जब प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा, ये रोटर को घुमाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इंडक्शन मोटर यानी LI जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लिम, इसके बारे में भी देखेंगे। तो मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रिसीव 3 फेज सप्लाई एंड क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच EMF इंड्यूस ऑन रोटर एंड हैंस करंट फ्लोइंग थ्रू रोटर ड्यू टू द रोटर current and rotating magnetic field of mutual interaction, torque produced on rotor and hence rotor start rotating. The starting torque of 3 phase induction motor is very high as compared to single phase induction motor. Thank you for watching our video.